हेलो फ्रेंड्स। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपको ट्रेन करने के लिए कि हमें एक टैब को कैसे सर्विस करना होता है। देखिए, ये एक हमने टैब खरीदा था जिसको हमने अभी कनेक्शन पाइप में कनेक्ट किया है। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है और आपको बताने के लिए है कि एक टैब जो होता है वो कैसा होता है और एक टैब में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और एक टैब, अगर हम टैब की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ टैब की बात कर रहे हैं। एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि एक टैप होता है, एक मिक्सर होता है। तो मिक्सर में जो होता है, मिक्सर में दो इनलेट होते हैं कभी भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्सर किसको कहते हैं और टैप किसको कहते हैं। टैप कहते हैं हम सिंगल इनलेट वाले को, जिसमें सिंगल इनलेट होता है उसे हम टैप कहेंगे। जिसमें डबल इनलेट होता है उसको हम मिक्सर कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस टैप में क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि ये लीकेज जो है कर रहा है। अब देखिए, इसको दो चीजें होती हैं। जैसे ये टू वे टैप है, एक तो ये लीक कर रहा है। तो लीक करने के दो रीजन हो सकते हैं। हो सकता है इसकी डिस्क खराब हो गई हो सकता है इसकी वॉशर खराब हो गई हो, और ये भी हो सकता है कि जहां पे वॉशर रेस्ट करती है वो पॉइंट डिफेक्टिव हो। तो उसको हमें कैसे कंटिन्यू चेक करना है, क्या करना है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे लीकेज हो रहा है तो हमें कहाँ से लीकेज, कौन सा लीवर है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो हम पहले इसको ऑन करते हैं। तो ये लीवर है इसका, तो इसमें लीकेज नहीं है। अब हमने इसको चेक किया तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट है इसका। तो हमें पता चल गया कि इस लीवर में प्रॉब्लम है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने इस टैप को सर्विस करना है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि हमें इस टैप का जो पानी आ रहा है वो हमें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। अगर हमने बंद नहीं किया और बंद करे बगैर ही हमने इसको खोल दिया तो हम भीग सकते हैं। कस्टमर का पूरा एरिया गीला हो सकता है, जिससे उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, और इम्पैक्ट जो है आपका, जो आपका इम्प्रेशन है वो खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका पानी ऑफ करना है। तो इसीलिए समझाने के लिए मैंने आपको ये कनेक्शन पाइप पे डाला है, ताकि मैं आसानी से आपको समझा सकूं। देखिए, अभी तो मैंने कनेक्शन पाइप पे कनेक्ट किया है, लेकिन जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप बंद कर सके। कहीं कहीं किसी साइट पे कंसील या स्टॉप वाल लगा होता है, जिसको आप बंद कर दें तो आपका पानी रुक जाता है। लेकिन अगर वहां पे कंसील या स्टॉप वाल नहीं है तो आपको टंकी पे जाके, टंकी इन द सेंस आपका जो टॉप फ्लोर पे एक स्टोरेज टैंक होता है, जिसमें आपका पानी होता है 1000, 1500, 2000, 5000 का लीटर का एक टैंक बना होता है। उसको हम वहां पे उसके आउटपुट पे, जो उस टैंक का आउटलेट है, वहां पे एक शट ऑफ वाल या बॉल वाल लगा होता है। तो उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए शट ऑफ वाल और बॉल वाल यहीं पास में है, तो हम उसको पहले बंद कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी नीचे से बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं लीकेज यहाँ पे बंद हो गई। हम टैप ऑन करके देख लेते हैं। जो लाइन का पानी था वो सारा निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसे खोलना है। तो इसको खोलने के लिए देखिए, दो चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये लीवर्स जो हैं एलेंकी स्क्रू से टाइट होते हैं, तो एलेंकी हमें खोल लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे एलेंकी का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमें ये समझ आता है कि इसको पुल आउट करना है, मतलब खींच लेना है, तो ये निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने इसको खोल लिया है, खींच के खोल लिया है। अब मैं इसको साइड में एक सेफ जगह पे रख दूंगा। उसके बाद हमें पता था कि इस लीवर में प्रॉब्लम है, तो इस वाल्व को, इस स्पेंडल को हम खोलेंगे। स्पेंडल को हमने खोल खोल रहे हैं, और ये हमने स्पेंडल को खोल लिया है। खोलने के बाद मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी अपना टैप होता है या कोई भी मिक्सर होता है, मैं दोनों चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं यहाँ पे इस वक्त। जो ये बेस होता है, जहां पे ये जो बेस आपको अंदर नजर आ रहा है, ये वाला, जहां पे ये वॉशर रेस्ट करती है, ये वॉशर जहां रेस्ट करती है वहां पे किसी प्रकार का
खुरदुरापन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी डेंट, खुरदुरापन नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसी से लीकेज आपकी हो सकती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारा जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल के ऊपर भी हम काम करेंगे। स्पेंडल में क्या होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पे वॉशर है। मैं एक बार टैप को साइड में रख देता हूँ। ये हमारा स्पेंडल है। स्पेंडल देखिए कई प्रकार के होते हैं, क्वार्टर टन होते हैं, फुल टन होते हैं। ठीक है। अब उनमें साइजेस होते हैं, कोई 1 इंची का होता है, कोई आधे इंची का होता है, कोई पौने इंची का होता है। तो ये हमारा आधे इंची का है और ये हमारा डिस्क वाला है। तो एक चीज आप कभी भी ध्यान रखिए, जो डिस्क वाले होते हैं वो क्वार्टर टन कहलाते हैं, और जो यहाँ पे एक वॉशर लगा होता है ब्लैक कलर का, और जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे वैसे वैसे वो बाहर निकलता जाएगा या अंदर घुसता जाएगा वॉशर, तो उसको हम फुल टर्न कहते हैं। तो दो प्रकार के ही हमारे पास स्पेंडल आते हैं। एक आता है अपना डिस्क वाला, एक आता है अपना वॉशर वाला जो फुल टर्न कहलाता है। डिस्क और फुल टर्न में दो ही एक अंतर होता है कि ये होता है कि जो डिस्क वाला होता है वो फ्लो को प्रॉपर नहीं दे पाता। ये एक बात याद, ये आप बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो डिस्क वाले होते हैं उसमें प्रॉपर फ्लो कभी नहीं आता, लेकिन फुल टन जो होता है उसमें आपको फ्री फ्लो पानी मिलता है। जो टंकी से निकला वो सारा का सारा आपको मिलेगा, लेकिन डिस्क वाले में आपको पूरा पानी कभी नहीं मिलता है। बट सबसे ज़्यादा डिस्क वाले ही आजकल मार्केट में मिलेंगे आपको। तो हमने वाल खोल लिया है। वाल खोलने पे अब हमें चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक इसका ये वॉशर हमने खोल लिया, इसमें डिस्क भी होते हैं, देख रहे हैं आप। डिस्क पे भी कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे जो कण होते हैं पानी में, वो बहुत बहुत ही हार्ड होते हैं। उसकी वजह से डिस्क में स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैचेस की वजह से भी आपका लीकेज हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि हमारे डिस्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आपको डिस्क निकालना पड़ेगा। डिस्क निकाल के आपको उसको फील करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप टच करोगे आपको देखो पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्क जो होता है, आप एक चीज कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी डिस्क होता है वो अपने सरफेस एरिया पे, मतलब जो वो जहाँ पे वो घर्षण करता है, जहाँ पे वो टच करता है, उस एरिया पे बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम प्लेन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। एकदम जैसे आप मार्बल की घिसाई करा दें, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आपको कहीं भी खुरदुरापन नहीं मिलेगा वहां पे, बिल्कुल स्लॉट एकदम प्लेन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं नाखून भी लगा के देख लिया, और आपको स्क्रैचेस पता करने हो तो आप अपने नाखून से ही पता कर सकते हैं, और कोई तरीका इसका नहीं है। अगर आपको दूसरा तरीका चेक करना है तो दूसरा तरीका एक और है, वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगली पे थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ा सा सिलिकॉन या कुछ भी आपको लिक्विड टाइप का ऐसा लेना है, और लेके बस इस पॉइंट पे ऐसे टच करो उस लिक्विड को, और लिक्विड को टच करके उस सरफेस एरिया पे ऐसे टच करके हाथ हटा लो। अगर कहीं स्क्रैच होगा उस एरिया में वो लिक्विड फिल नजर आएगा। इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है। उसके बाद हमारे वाशर को चेक कर लेते हैं। वाशर में देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये फॉल्ट है इस स्पेंडल का। इस स्पेंडल में ये वाशर कट गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम इस वाशर को चेंज कर सकते हैं। अगर मार्केट में इजीली आपको अगर ये वैसे मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो आपको पूरा का पूरा स्पेंडल ही चेंज करना पड़ेगा। और ये स्पेंडल
लोकल मार्केट में आपको, देखिए यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जब भी ऐसे स्पेंडल को आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको दो दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर वन, कि इसका साइज कितना है। नंबर टू, इसका डायमीटर कितना है। नंबर थ्री, क्या वो सेम क्वार्टर टर्न है या फुल टर्न है। अगर वो फुल टर्न भी है तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अगर आप सेम चीज लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को खोला है, किसी ब्रांड मतलब आप जैक्वार हो गया, क्रोहे हो गया, हिंदवेयर हो गया, या फिर आप किसी भी अनदर कोलर हो गया, या फिर आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का खोलते हो, तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। आपको पर्टिकुलर ब्रांड से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ जुगाड़ करना है तो उसका लीवर जो है, लीवर जिसको आप हैंडल कहते हैं, वो सेट नहीं होगा। अगर आप वहाँ जुगाड़ करके कोई दूसरा वाल लगाएं तो उसका हैंडल सेट नहीं होगा, क्योंकि हैंडल सेट करने के लिए उसके जो ये ग्रूव नज़र आ रहे हैं वो मैच होने चाहिए। अगर वो ग्रूव मैच नहीं है तो आपका वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सक्सेस नहीं होगा। लीकेज तो बंद हो जाएगी, बट ये लीवर की प्रॉब्लम उस कस्टमर को हमेशा रहेगी। तो मैं यही राय दूंगा आपको कि कभी भी आप किसी भी कस्टमर को ये मत करके देना कि उसका कोई भी मिसमैच हो। तो पर्टिकुलर ब्रांड का ही आप मंगा के दो। अगर टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर को पहले इन्फॉर्म करो इस चीज के लिए कि सर ये कंपनी का है तो कंपनी से ही आएगा। अगर हम दूसरी चीज लगाते हैं तो आपको आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो मिसमैच रहेगा ही रहेगा। लीकेज बंद हो जाएगी तो लीवर सेट नहीं होगा, और लीकेज लीकेज सेट नहीं होगी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप क्लियर कस्टमर को बोल सकते हो, ये आपका व्यू होना चाहिए। अब कस्टमर का व्यू कुछ भी हो, आप जेन्युइन काम करके दो किसी भी कस्टमर को। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि हमें वॉशर में प्रॉब्लम था, हमने वॉशर को रिप्लेस करना है। हमने हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमने वॉशर को रिप्लेस कर दिया है। अब हमारे वॉशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको पुश कर देंगे, वापस सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अच्छे से चेक कर लेंगे इसको। चेक करने के लिए आप इसमें फूक मार के भी चेक कर सकते हो, जो कि लोकल प्लम्बर्स कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कभी कभी होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिस्क में ना स्केलिंग हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। आप इसको सेम एज इट इज रख के, आप एक प्लास्टिक का एक कोई कटोरी या कुछ भी बाउल ले लो, उसमें थोड़ा हार्पिक डाल लो। हार्पिक डाल के उसमें पूरा डिप कर दो। डिप करने के बाद उसको डिप कर लो, 2-4 मिनट उसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद उसको निकालो और इसके लीवर को थोड़ा सा मूव करो। मूव करके वापस इसको डिप कर दो। डिप करने के बाद फिर 2-3 मिनट बाद वापस निकाल के थोड़ा सा मूव करो और इसको वापस वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आपको इसको वापस लगाना है। हमने ये टैप अपना वापस ले लिया है और अब हम इसको लगाएंगे। तो हमने टैप में इसको इंस्टॉल करना है। एक बात ध्यान रखें, जो हमारा सरफेस एरिया था जहां वॉशर बैठती है, उस पे किसी प्रकार का स्केलिंग ना हो, ये ज़रूर ध्यान दें। और अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको दोबारा अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सरफेस है, आप देख रहे हैं, ये इस चीज को मैं सरफेस कह रहा हूं, जहां पे ये वाशर रेस्ट करेगी, उस चीज को कह रहा हूं। तो वहां पे हमें देख लेना है किसी प्रकार का मॉलिक्यूल्स या किसी प्रकार का स्केलिंग ना हो। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, पूरा टाइट मतलब पूरी जोर से नहीं करना है, जितना टाइट हो उतना ही करना है बस। उसके बाद हम एक बार पानी ऑन करके देखेंगे। हमने पानी ऑन कर दिया है।
देखिए हमारी कोई लीकेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है, हमारे दोनों तरफ पानी आ रहा है। अब हमारा टैप बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हमने इसके अंदर चेक कर लिया था, हमारी वॉशर खराब थी, वॉशर कट गई थी, जो कि हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे पास क्या इश्यूज आते हैं, वो ये आते हैं, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे, वो ये कि हमारे एरिएटर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो एक नॉर्मल टैप है, तो इसके में नॉर्मल एक एरिएटर है, बिल्कुल फ्री फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कभी कभी ना ये चैलेंज आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लीकेज जो होती है, जब आप टैप ऑन करें तो यहाँ इस जॉइंट से लीकेज हो जाती है। तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं कि हमें एरिएटर खोलना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अंदर ये ब्लैक कलर की वॉशर जो इसमें आप देख रहे हैं, ये होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए ये वॉशर रेयर होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिल भी जाती है तो आप लगा दीजिए, अगर नहीं मिल रही है तो आप कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक टेफ्लॉन टेप की एक लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से इसको आप टाइट कर दीजिए। अगर आप इसको टाइट अच्छे से कर देते हैं तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपकी ये लीकेज बंद हो जाएगी। तो ये हमारा एक टैप है जिसका हमने आपको सारा ब्रीफ दे दिया है। अब आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।